अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये एग्जाम्पल 1.1 है। मैं आपको जो है वो इसमें दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं क्लास में वो भी करवाऊँगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। बोल रहा है कैलकुलेट करके दो हमें। क्या कैलकुलेट करके दो हमें? कैलकुलेट करके दो नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के, जब सोडियम मेटल के। ठीक है जी, कितने ग्राम हम सोडियम मेटल ले रहे हैं? 25.5 ग्राम जो है वो हम ले रहे हैं सोडियम मेटल। ठीक है जी। तो गिवन मास ऑफ सोडियम क्या हो गया? चलिए जी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सॉरी, आपको नज़र आना चाहिए। गिवन मास ऑफ Na लिख रही हूँ, जो सोडियम का सिंबल होता है वो होता है Na। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। इक्वल टू 25.5 ग्राम। ठीक है जी। गिवन मास ऑफ सोडियम इस 25.5 ग्राम होता है। हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na मेटल। ठीक है जी, सोडियम मेटल के जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, लेकिन उससे पहले जो है वो हम लेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na मीन्स सोडियम। ठीक है जी, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 जो है वो एटॉमिक मास होता है किसका जी? सोडियम का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? किसी भी चीज़ के मोल्स वो बराबर होते हैं गिवन मास। ठीक है जी, ऑफ एनी मेटल और XYZ। ठीक है जी, एंड गिवन ओके जी मोलर मास ऑफ एनी मेटल और एनी पार्टिकल भी आप लिख सकते हो। तो चलिए जी, मोल्स कैलकुलेट किसके करने हैं? मोल्स ऑफ कैलकुलेट किसके करने हैं? Na मीन्स सोडियम के। गिवन मास क्या दिया हुआ है? 25.5 ग्राम जो है वो गिवन मास दिया हुआ है। और मोलर मास या एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 23। ठीक है जी, ये हम लेते हैं ग्राम पर मोल में। नाउ ग्राम में कैंसिल। ठीक है जी, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे? 25.5 को डिवाइड कर देंगे अपने कैलकुलेटर पे किसके साथ? 23 के साथ। तो 25.5 को जब मैं 23 के साथ डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1.11 मोल्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का प्रॉब्लम नंबर जो है न्यूमेरिकल नंबर 1.2। ठीक है जी, इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल। अब इसमें क्या हुआ? उल्टा दिया हुआ है, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, हमें कैलकुलेट करना है मास। ठीक है जी, किसका? वाटर का, मीन्स H2O का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है, पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा में क्या क्या गिवन है? गिवन मोल्स, मतलब कितने मोल्स हैं वाटर के? तो ये दिए हुए हैं 3.25 मोल्स। ठीक है जी, और मास कैलकुलेट करना है कि ग्राम में जो मास है वो वाटर का कितना है। मास ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है जी,
लेकिन उससे पहले जो है हम वो मोलर मास जो है वो वाटर का निकाल लेंगे। ठीक है जी, मोलर मास फाइंड कैसे करेंगे हम, H2O का, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है जी, पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर जो है वो हम ये वाली चीज़ कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमारा H कितना है 1, H का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है जी, और इसमें जो है वो 2 हाइड्रोजन हैं प्लस हमारा 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ठीक है जी, तो 2 1 2 प्लस 1 16, तो ये हो जाएगा 18, जो हो जाएगा हमारा मोलर मास। नाउ फार्मूला जो था वो था हमारा, फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये तो हमें फाइंड करना है, और नंबर मोल्स ऑफ वाटर जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, मोल्स ऑफ वाटर, ओ सॉरी, ये हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है जी, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई टू अवर फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, 1 से मल्टीप्लाई हो, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू द मोलर मास of water multiply moles of water. Now simply we put the value of the given things. मास ऑफ वाटर तो फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, मास ऑफ वाटर सेम। ठीक है जी, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, मोलर मास ऑफ वाटर है हमारा 18 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 3.25। ठीक है जी, तो मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.25 से, तो यह हो जाएगा 58.5 ग्राम। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है जी, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री, एग्जाम्पल नंबर 3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोनिक एसिड। ठीक है जी, बेंजोनिक एसिड के जो हैं वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, जबकि इसका ग्राम मास जो है वो दिया हुआ है 610 ग्राम। ठीक है जी, तो क्या नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोनिक, ठीक है जी, बेंजोनिक एसिड, ये हमें कैलकुलेट करना है, जबकि मास इन ग्राम जो है वो C7H2O2 का गिवन है 610 ग्राम। ठीक है जी, चलिए नाउ नंबर ऑफ मोल्स, ये जो है वो हम एवोगैड्रो नंबर के ये से जो है वो हम निकालेंगे। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स is equal to the number of particles। ठीक है जी, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय, ठीक है जी, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी,
तो कैसे कैलकुलेट होंगे ये अब? तो हम कैलकुलेट करेंगे जब 1 ग्राम, ठीक है जी, 1 ग्राम हम लेते हैं किसी भी चीज़, किसी भी जो है वो हम अपने सब्सटेंस का, ठीक है जी। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 122 जो होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं जी? एवोगैड्रो नंबर। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? वो है मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। मोलर मास कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का मोलर मास कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है C7H6O2 मीन्स बेंजोनिक एसिड का। तो वो मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे। 7 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 7 प्लस 6 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन जो है वो 2 है, इसका एटॉमिक मास होता है हमारा 16। 7 2 ज़ा 7 7 12 ज़ा 84 प्लस 6 1 ज़ा 6 and 2 16 ज़ा 32। Now add it 3 6 38 38 प्लस 84, ठीक है जी। पहले मैंने ये ऐड कर दिया, 8 and 4 12 1 and 3 8 4 12, ये हो गया 122। तो ये हो गया इसका मोलर मास। तो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। तो जब हम 1 ग्राम लेते हैं बेंजोनिक एसिड का, तो इस तरह से जो है हमारी फिगर बनती है। तो 600 अगर 10 ग्राम लेंगे तो ये बेंजोनिक जो है वो कैसे हो जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 122, ठीक है जी। नाउ ग्राम को मैं यही रहने दूँगी और 610 में इस साइड ले आ रही हूँ। जब इसकी आप पूरी कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर को इसके साथ जो है डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 330.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होंगे इसके मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोनिक एसिड के। फार्मूला क्या है बेंजोनिक एसिड का? C7H जो है वो कितना है 6 and O जो है वो है 2। ये फार्मूला भी आप जो है वो याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।